Hello everyone, good morning and welcome back to Learners Youth channel. In this video, we will learn about the valence electrons, how to find the valence electrons and what are they. Let's start learning. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what are electrons. Electrons क्या होते हैं? जितना atomic number होगा किसी भी atom का उतने ही हमारे पास number of electrons होते हैं. But क्या ये statement हर जगह सही रहेगी? No. Why? Let's start doing some questions, right? Here I am writing the elements, and in this column I am writing their atomic number, and here the number of electrons present. Fine. Element है hydrogen, atomic number है 1, number of electrons कितने हैं इसके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन है. फाइन, जितने एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन्स है और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. ये तो पता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. फाइन. हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स 2. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स 4, उतने ही प्रोटॉन. राइट. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 8. बट अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, हाइड्रोजन नेगेटिव. फाइन. अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? एटॉमिक नंबर इज 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1. नो. अगर आप यहाँ सिंपली देखो, माइनस का मतलब होता है गेन किया है, प्लस का मतलब होता है लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का. फाइन. अब बिकॉज -1 गेन किया है, 1 मतलब एक का गेन किया है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास एक थे, अब गेन कराए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2. समझ आया? इफ आई एम राइटिंग हीलियम नेगेटिव, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 2. इफ आई एम राइटिंग -1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले थे 2, -1 मतलब गेन किया है एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 8. अगर मैं लिखती हूँ -1, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो +1 इलेक्ट्रॉन हो गए 9. अगर अब मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव मतलब कितना गेन किया है? अब इलेक्ट्रॉन कितने गेन किया है इसने? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. तो पहले इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, अब 2 गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10. नाउ आई एम राइटिंग ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर पहले कितना था? 8. अब इलेक्ट्रॉन्स पहले इसके पास 8 थे, बिकॉज प्लस का मतलब होता है लॉस होना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो -2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 6. मतलब हमने भी कहा दैट क्या एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे? जितने एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? नो. ये सिर्फ वहाँ तक वैलिड है जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. लाइक ये न्यूट्रल स्पीशीज है सारी, यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. बट अगर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, माइनस या अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस हो जाते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो हम ऐड कर देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो हम उसमें उतना माइनस कर देंगे. फाइन. ऐसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं. बट क्या प्रोटॉन में कोई चेंज आता है? नो. जितना एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है. सो टिल नाउ वी हैड कवर्ड कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. अब हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की. सो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं बोहर्स मॉडल की. बोहर्स ने हमें एक मॉडल दिया, उसमें उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ही ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकल पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, ये हमें किसने बताया? बोहर्स ने बताया. इसी को डिस्क्राइब करने के लिए उसने एक निकाला मॉडल. उसने कहा जो इनर मोस्ट हमारे पास शेल है या जो इनर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको उसने नाम दिया के शेल. और उसने कहा कि के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम आ सकते हैं वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स.
के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन उसकी जो आउटर मोस्ट शेल थी उसको नाम दिया उसने एल शेल, और एल शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो है 8 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन आउटर मोस्ट शेल उसके बाद थी एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हो, राइट। देन उसके आउटर मोस्ट थी एन शेल, एंड एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18, जो उसकी आउटर शेल थी, एंड सो ऑन, उसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट शेल होती है वो होती है हमारी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। मान लो अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। लाइक हम बात करते हैं बोरॉन की, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आउट ऑफ 5 3 इलेक्ट्रॉन आ गए एल शेल में, क्योंकि आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वही उसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक तरीका निकालने का ये है, और जो एक तरीका है जो हर जगह आपका एप्लीकेबल रहेगा वो ये तरीका है। इसमें क्या लिखा है दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 4, अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है या इक्वल टू 4 है तो वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो गए, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, तो हमने क्या करना है, वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर शेल, वहाँ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 4 है तो वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। मान लो अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, लाइक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, फाइन, लाइक एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 8 एंड 7। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है आउटर शेल में तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 7 आया 1, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। ये तरीका है निकालने का, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमें समझ आ जाएगा। लाइक एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो गई उसकी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं 2, एल में आते हैं 8, एम में आते हैं 8, एन में आते हैं 18। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड आ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हो गए तो वहाँ वैलेंसी बोलते हैं 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है इसको। देन लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एल शेल में, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, बिकॉज आउटर शेल में अगर हम ड्रॉ करें तो के शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी होगी वैलेंसी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी भी हो गई उसकी 2। नाउ बोरॉन एटॉमिक नंबर है 5, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, और एल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, क्योंकि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गए 3, फाइन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, के में 2 1 2 3 4 आ गए हमारे एल शेल में, बिकॉज आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, तो वैलेंसी भी हो गई हमारे पास 4। जितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, यहाँ ये लिखा है ना इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है वही हमारी होती है वैलेंसी, फाइन। नाउ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉन के शेल में 2 आ गए, एल में कितने आ गए 5, बिकॉज 7 कंप्लीट करने हैं ना, 2 यहाँ आ गए और 5 आ गए एल शेल में, बिकॉज आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गए, नो, बिकॉज हमने यहाँ पर ये लर्न किया है अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मोर देन
4 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मोर देन 4 होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। आउटर शेल में कितने हैं, 5, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 3। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन अगर मोर देन 4 आ गए तो 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। बिकॉज यहाँ तक क्या चला हुआ था, दैट इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में थे वो लेस देन 4 थे। इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन और इक्वल टू 4 होते हैं, लाइक इक्वल टू 4 यहाँ पर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो वही उसके क्या होती है, वही उसकी वैलेंसी होती है, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो गए तो 8 माइनस करना है, सिंपल। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इज 8, 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, एल में कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इन द एल। बिकॉज इलेक्ट्रॉन 6 आ गए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 माइनस 6 इज 2। देन है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9, इलेक्ट्रॉन 2 इन के शेल, 7 इन एल शेल। इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में मोर देन 4 है, अगर मोर देन 4 है तो फॉर्मूला है 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, 8 माइनस 7 इज 1। देन नियॉन, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन 2 इन के शेल, 8 इन एल शेल। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं तो वहाँ पर हमारी वैलेंसी क्या होती है, 0। तो बेरिलियम की अगर हम बात करें, यहाँ पर फुली फिल्ड नहीं थे, यहाँ हमें 8 की नीड थी, यहाँ फुली फिल्ड है के शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हमने 0 बोली। आगे बात करते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, के शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, एल में आ गए 8 और एम में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज 1, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेस देन 4 है, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है, तो यहाँ वैलेंसी हो गई 1। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर हम बात करें क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर इज 17, तो 2 इन के शेल, 8 इन एम शेल, 7 इन एम शेल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में 7, तो 8 माइनस 7 हो गया 1, तो 1 होगी हमारे पास इसकी वैलेंसी। इसको हम ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। इसके इनर शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और एन में आ गए ओनली 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर देन 4 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करा हमने 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, 7, वैलेंसी आई 1। इसको निकालने का एक तरीका और भी होता है। क्या तरीका है वो ये है, हम ये सोच सकते हैं कि कोई इसको क्या 7 इलेक्ट्रॉन देगा, अब सॉरी, क्या कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस शेल में, एम शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने की नीड है इसको, 1 की नीड है। कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ इजीली दे सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई। अगर आप बात करो यहाँ फ्लोरीन की, इसके पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 1 की नीड है। कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाँ दे सकता है, तो वही उसकी वैलेंसी हो गई। फाइन, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली, जितने की रिक्वायरमेंट है वैसे भी हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई वैलेंसी निकालने के लिए। अगर हम बात करें फास्फोरस की, एटॉमिक नंबर है 15, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, एल में आ गए 8, 8 + 2 10, 5 रहते हैं, तो एम में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। एम में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 8। कितने की नीड है इसको मैक्सिमम करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाँ दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी आ गई 3, वही उसकी वैलेंसी हो गई। फाइन। अगर हम बात करें सल्फर की, एटॉमिक नंबर 16 है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने की नीड है इसको, 2 की नीड है। जितने की नीड है उतनी ही उसकी वैलेंसी हो गई, तो वैलेंसी इज 2। फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इज 9, 2 7,
आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने की नीड है इसको, एक ही नीड है, तो एक तो कोई भी इजीली दे देगा इलेक्ट्रॉन इसको, तो वैलेंसी हो गई इसकी 1। आप ऐसे सोच सकते हो। या एक तरीका वो अपना सिंपल तरीका है कि अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4 है तो वही आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। फाइन, हमने सिंपली इसमें क्या करा, हम एक बार रिवाइज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कैसे निकाला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है वही वैलेंसी होगी, बट ये सिर्फ एप्लीकेबल है हमारा इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 4 है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। बट अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो गए तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। 8 से माइनस कर दो, लाइक क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है 8 माइनस 7 दैट इज़ 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा आते हैं तो फॉर्मूला इज़ 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, तो हम इसलिए निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गॉट एनी डाउट यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स।